हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं नहा धोकर रेडी तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, बट फिर खाना जाता है ना नीचे, उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। तो बस पहले मैंने सबसे पहले आकर लगाया पंधेरी पर दीपक, और जो फूल वगैरह हम तोड़ कर लेकर आए थे वो नीचे ले जाने के लिए रखे हुए थे, वहाँ से मैंने एक फूल लेकर पंधेरी पर लगा दिया था। और फिर मैंने सूर्य देवता को जल वल चढ़ाया, और धूप भी आज निकली हुई थी, नहीं तो कितनी बार धूप नहीं निकलती तो जल चढ़ाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता अंदर से। तो बस जल्दी से अंदर से फ्रेश वाला जल लेकर मैंने बाहर सूर्य देवता को जल चढ़ाया, और जब मैं बाहर जल चढ़ाने गई थी देर में सूर्य देवता गायब हो गए थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर आजकल ना सूर्य देवता लुका छुपी खेलते हैं। फिर उसके बाद तुलसा जी में भी जल वल चढ़ाया, वो बस थोड़ा सा ही चढ़ाया था। वैसे बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी इस बार तो हमारे यहाँ, और आई थी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा उसमें से जो भी मुझे बनाना है वो मैं अलग कर लेती हूँ, और जो नहीं बनाना है नेक्स्ट डे की है उसे मैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि हम अधिकतर सब्ज़ियाँ ऐसे वॉश करके रख देते हैं सुखा करके। तो बस मैंने धोकर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ा, और फिर मैंने जो आज आई थी हमारे यहाँ पर तुरई बोलते हैं इसको, तो वो आई थी तो वो बहुत बड़ी बड़ी थी, तो मैंने उसे कट किया और उसमें से जो उसका आस पास का जो हिस्सा होता है वो कट किया। और फिर मैंने सोचा मैं नीचे ले जाकर ही सब्ज़ी कट कर लूँगी, पहले भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। तो एक अलग डब्बे में मंदिर ले जाने के फूल रखे, और बाकी के फूल वगैरह लेकर मैं चली गई थी नीचे। फिर मैंने वहाँ पर पहले क्लीनिंग की, और फिर मैंने की पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी मम्मी पापा के रूम में टीवी देखने के लिए। वहीं टीवी देखते देखते मैं सब्ज़ी वगैरह भी कट कर लेती हूँ, तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। बस जल्दी से फिर मैंने वहीं पर बैठकर सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी। और ना मम्मी ये जो तुरई के जो छिलके होते हैं ना कड़क कड़क, उसकी सब्ज़ी बनाती, तो आज मैंने भी इसकी सब्ज़ी बनाई थी। और फिर मैं अपना पूरा किचन का काम कंप्लीट कर कान्हा को स्कूल लेने जाना था, उसके पहले नीचे गई थी, तो कुछ फॉर्मेट वगैरह भरना था, वो मैंने वहीं पर बैठकर फिल विल किया। 5 मिनट रुक गए थे हम लोग, और फिर हम चले गए थे कान्हा को स्कूल लेने। तो आज तो बड़ा हम गए तो इतना खुश खुश था, उसकी मैम की गोदी में था, और बच्चे भी थे, बट वो गोदी में बैठकर राइम्स देख रहा था। उनके यहाँ पर टीवी में राइम्स दिखा रहे थे बच्चों को। फिर हमें देखकर तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है वो जाते से, तो फिर वो आ गया था। फिर हम लोग मंदिर गए, मंदिर से आए घर पे खाना वाना खाया, और एकदम से 2 बजे के बाद से इतनी तेज़ बारिश होने लगी, एकदम कुछ भी यार, एकदम कब बारिश होने लगती है कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। और बारिश हो रही थी और कान्हा सो गया था, तो मैं हो रही थी थोड़ा सा बैठकर बोर, तो मैंने सोचा मैं कुछ कर लेती हूँ। वैसे मन भी नहीं था कुछ करने का, नीचे जाने से कोई सेंस नहीं था क्योंकि सभ्य आने वाली थी। तो मैंने सोचा इसका टीचर्स डे का कार्ड बनाना ही है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स मैंने बैठकर थोड़े बहुत कट कर लिए थे। करीब 2:30 के करीब बज रही है, और अभी 2:15 एकदम से इतनी तेज़ सी बारिश आई ना। देखिए अब सब जगह पानी पानी भर गया छतों पर, हमारी छत भी देखिए ये। और वहाँ देखिए आपको वो है ना पापा खड़े हैं सभ्या को लेने के लिए। सभ्या के स्कूल से आने का समय हो गया, और उसके दादा उससे रोज़ जाते हैं स्कूल के, मतलब उसका ऑटो आने वाला होता है, तो उसको लेने के लिए वो खड़े हैं, पापा उसका वेट कर रहे हैं सभ्या का। बस थोड़ी देर वेट किया होगा पापा ने, फिर आ गई थी सभ्या। आज मैं भी उसका वेट कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग वेट करते रहते हैं और वो लेट हो जाती, तो हो सकता है बारिश के कारण वो आज थोड़ी सी हो गई थी लेट आने में। और ना वो आई तो मैंने उसके दाल राइस वगैरह सब गर्म करके रख लिए थे, बट वो नीचे ही रुक गई थोड़ी देर शॉप पर। वो उसकी आदत सी बन गई है, वो रुक जाती है। तो उसके दाल राइस जो मैंने गर्म कर कर निकाल कर रखे थे वो ठंडे हो गए, और इस तरह से कुछ मैंने फ्लावर्स वगैरह कट कर कर साइड में रख दिए थे। मैंने सोचा था जो भी होगा अब मैं इसका रात को करूँगी। फिर वो आई तो मुझे उसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी वॉश करना थी, कान्हा की यूनिफ़ॉर्म भी वॉश करना थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई थी। और बारिश होने लगी थी तेज़ सी, तो मुझे लगा कि मैं कपड़े वॉश करूँगी तो फिर डालूँगी कहाँ। तो इस चक्कर में जब पानी थोड़ा सा बिल्कुल खुल गया उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने लगाए, तो जो रेगुलर बेसिस पे हम सर्फ़ यूज़ करते हैं वो हो गया था ख़त्म। तो मैंने सोचा फटाफट से इसे भी रिफ़िल कर लेते हैं। बुलवा तो लिया था हम लोग, क्या रिलायंस स्मार्ट से हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते तो घर पर डिलीवरी हो जाती है। बस उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो बस मैं उसे लगा रही थी। पिलो कवर वगैरह सभ्या का डिनर विनर हो गया था, उसको सुलाने की तैयारी कर रही थी मैं। उसे मैं टाइम से सुला देती हूँ, जहाँ तक होता है 8:30 के पहले मैं उसे सुला देती हूँ, जिससे ना नहीं तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी उसका फिर मन नहीं लगता। तो बस कुछ तो उससे मैं बात करी थी, और देखिए अब फिर से शाम में बारिश होने लगी थी तेज़, तो मुझे सारे जो कपड़े थे ना हमारे यहाँ के वो मुझे रूम में डालना पड़ा। और फिर रात को इससे कुछ खाना खाने का मन नहीं था, तो हमने बनाई थी भेल, बट वो इतनी स्पाइसी हो गई थी ना कि मुझसे तो खाते ही नहीं बन रहा था। और एकदम से परमल भी एकदम से सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो आज सभ्या ने बोला था मुझसे कि मैं आलू के पराठे ले जाऊंगी, तो बस मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, और फिर उसको किया ग्रेट। आटा वाटा भी मैंने लगा कर रख लिया था। फिर उसमें बेसिक से मसाले मिला दिए थे, सिंपल से ही पराठे बनाती हूँ मैं सभ्या के लिए। तो नमक
जीरा पाउडर और हल्दी, अमचूर और थोड़ी सी चीनी मिलाती हूँ बस। इसके अलावा मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करती, क्योंकि सब्जियाँ फिर खाती नहीं, उसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम कुछ भी ऐड कर दो तो। बस इस चक्कर में कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। नहीं तो आप इसमें चाहें तो हरा धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका जो पेड़ा लेती हूँ ना वो थोड़ा सा हैवी बनाती हूँ इसके स्टफिंग जो पराठे बनाती हूँ, क्योंकि ना ये खाने में बहुत नाटक करती है और स्टफिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा सी लेकर बनाती हूँ, नहीं तो ये खाती भी नहीं है। करीब आधा पराठा या एक पराठा भी खा ले तो इसका कम से कम पेट तो भर जाए। बस इस चक्कर में बस इसके ही पराठे बनाए। बाकी का जो मैंने मसाला था वो मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था कानों को भी लंच बॉक्स में आज वही बना कर दे दूँगी। बस वो भी नहाकर हो गई थी रेडी, तो उसे दिया मैंने दूध पीने के लिए और उसको केचप के साथ में दिया था जो मैंने पराठा। अभी ना करीब 10:30 के लगभग समय हो रहा है। आज हमारे कान्हा की हो गई है छुट्टी स्कूल की। हो नहीं गई मतलब हम लोगों ने करवा ली। देखिए हमारे यहाँ पर इतना भयंकर सी तेज़ सी बारिश हो रही थी ना सुबह से, तो जब उसके स्कूल का समय हुआ तब बारिश हो रही थी और उसका बस स्कूल का टाइम निकला उसके बाद बारिश बंद हो गई। और आज मैं अभी रेडी नहीं हो पाई हूँ। मैंने आज नाश्ते में बना दिए थे आलू के पराठे सभी के लिए, तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, पापा ने नहीं किया है, बच्चे मतलब इन्होंने भी खा लिया था। तो अभी आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह भी मुझे कट करना है। तो उसके पहले ना बहुत दिन से यार फेस बहुत गंदा सा हो रहा है, तो फेस मास्क तैयार करते हैं घर का ऑब्वियसली। तो मैं फटाफट से बनाकर वो लगा लेती हूँ, फिर सब्ज़ी वगैरह कट कर फिर जब तक वो ड्राई हो जाएगा फिर नहाकर किचन में आ जाऊँगी। दाल वाल का कुकर तो कर लिया था मैंने फटाफट से जब भी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी बोल देता राइस खाना है, तो इस वजह से आज वो घर पर है तो वो आज हमें परेशान करने वाले हैं। बस थोड़ा सा बेसन लिया, बेसन में हल्दी डाली, नहीं तो मैं कभी कभी नींबू और दही भी ऐड कर लेती, पर मौसम ठंडा था तो सिर्फ मैंने जो गर्म दूध किया था अभी ताज़ा वाला वही डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। मैंने बना लिया है फेस पैक। पहले मैं कर लेती हूँ अपने फेस को वॉश, फिर उसके बाद अप्लाई करूँगी। कभी भी फेस वॉश कर बिना इस तरह से पैक वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो मैं फटाफट से पहले फेस वॉश करती हूँ फिर इसे अप्लाई करती हूँ। बस फिर मैंने फटाफट से फेस पैक को अप्लाई किया, थिक सी ही लेयर लगाई थी पूरे फेस पर, नेक पर भी लगा ली थी और गले में भी पीछे लगाकर फिर मैंने उसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। वो ड्राई हो रहा था तब तक मैंने सोचा सब्ज़ी भी मैं कट कर लेती हूँ। सब्ज़ी एक दिन पहले मैंने वॉश कर ली थी, तो ऐसे कुछ इतना लोड नहीं था कि उसे भी वॉश करना है, वो ड्राई होगी। तो आज मैं बनाने वाली थी परवल। तो हमारे घर में परवल सबको पसंद है, हम लोगों को सबको पर्सनली पसंद है। तो बस मैं सब्ज़ी लेकर चली गई थी नीचे, सोचा वहीं पर कट कर लेंगे बैठकर आराम से। ऊपर ना मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था, बारिश इतनी तेज़ सी हो रही थी, इतना गंदा गंदा सा लगता है, मक्खियाँ होने लगती है। सो मैं आ गई थी नीचे जल्दी से। मैंने टीवी देखते देखते सब्ज़ी कट की, नहाकर फिर मैंने बनाया खाना वाना बनाने के बाद फिर कानू आ गए थे महाराज ऊपर। इतना रो रहा था, इतनी ज़िद कर रहा था कि उसे लगती है भूख ना, उसे समझ नहीं आता। फिर उससे बुक निकाल कर उसको थोड़ा सा माइंड उसका फ्रेश कर कर उसे पढ़ा कर उसको थोड़े से राइस खिलाए, तब जाकर उसने ना थोड़ी सी शांति ली। नहीं तो इतना रोए जा रहा था कि हमें बहुत परेशान कर दिया। हमें ऐसा लगता है स्कूल जाता है तो ही अच्छा है। और फिर हम थोड़ी देर चले गए थे छत पर कानू को लेकर। इतने अच्छे हो गए थे ना हमारे पौधे, ये अरवी के पत्ते फिर से आ गए। उस दिन तो मैंने सब तोड़ लिए थे पर थोड़े मोड़े फिर से आ गए। और एलोवेरा मेरा इस बार गर्मी में ना पूरा जल गया था, बट इतना अच्छा हो गया, दोनों तीनों जितने भी गमले में लगा हुआ था उतने में। और इतनी हरियाली, और एकदम से तेज़ सी धूप आने लगती है, आँखें ही नहीं खुल रही थी ऊपर। फिर मैं तो आ गई थी नीचे, ये लोग थोड़ी देर और रुके थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।